हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम विष कन्या योग का क्या उपाय होता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कुछ ऐसे दिनों में विशेष नक्षत्र पड़ने पर जब किसी कन्या का जन्म होता है तो ये योग उत्पन्न होता है। और दूसरी बात, इस योग में जन्मी जाति का कई बार बच्चे बहुत विलंब से पैदा होते हैं या दाम्पत्य जीवन का सुख उसका कमजोर होता है या गर्भ से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं कई बार झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष है, जैसे ज्योतिष में निसंतान योग होता है, नपुंसक योग होता है, अनेकों प्रकार के योग होते हैं। अब अनेकों प्रकार की समस्याएं भी हमारे जीवन में हैं, तो उन समस्याओं से संबंधित ये योग ऋषियों ने पहचाने हैं। अब इसका क्या परिहार हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है, उसकी क्या काट हो सकती है, इस अंक में मैं आपको बताऊंगा। आइए पहले आज का पंचांग हम देखते हैं। 6 सितंबर सन 2021, दिन सोमवार, भादो मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि आज 14 है, चतुर्दशी है, सुबह सुबह है, अमावस्या लग जाएगी। लेकिन मूलतः अमावस्या का कर्म, अमावस्या के उपाय वो कल होंगे। कल मंगलवार है, कल की भोमवारी अमावस्या है। कार्यक्रम के एंड में कुछ बातें उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी कल का कार्यक्रम सुन लेना। नक्षत्र मघा है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्वा दिशा। अब देखिए, ईश्वर ना करे किसी की कुंडली में इस प्रकार का योग हो, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि कुंडली पहले बनवा ली जाए। इस योग से संबंधित जो उपाय होते हैं वो शादी से पहले अगर किए जाएं या कराए जाएं, सफलता ज़्यादा मिलती है। अब शादी से पहले कौन से उपाय, जैसे कुंभ विवाह, देखा जाएगा कि ये योग है या नहीं है। कई बार आपने देखा भी होगा कि आपके बच्चों को कुंभ विवाह की राय किसी पंडित जी ने दी होगी। अब वो मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने किस आधार पर दी है, लेकिन अगर संपूर्ण विधि विधान से कुंभ विवाह वैदिक तरीके से किया जाए तो इस योग का परिहार हो जाता है, ये योग निकल जाता है। इस योग का जो दुष्परिणाम झेलना पड़ता है उससे हम बच जाते हैं। कुंभ विवाह के साथ साथ विष्णु भगवान का विशेष प्रकार का अनुष्ठान, विष्णु अनुष्ठान, विष्णु पूजन करवाया जाए तो भी इस योग से हमारा बचाव हो जाता है। दूसरी बात, पीपल के पेड़ से भी विवाह। जी हाँ, अब बहुत लोग कहते हैं कि इस धर्म में क्या इस प्रकार के अंधविश्वास हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकली साइंस इनके पीछे काम करती है। आज वैज्ञानिक आतुर हैं इन मंत्रों की शक्ति के लिए। गायत्री मंत्र की शक्ति विलक्षण होती है। पूरे विश्व में ये बात जो बुद्धिजन है वो समझ चुके हैं। हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूर्य की दूरी माप दी गई है। कहने का भाव, जो इन चीज़ों को बारीकी से नहीं जानते हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर वक्त रहते बहुत सारे योगों का उपाय हो जाए तो जीवन में आप माने न माने सफलता मिलती है। मैंने ऐसे कई साधकों के हाथ देखे हैं
हाथ देखता हूँ तो लगता है कि आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, लेकिन जब उनके जीवन को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव है। साधकों की बात कर रहा हूँ। तो जब देखा गया कि उनकी साधना ने उनके कर्म क्षेत्र को बदल दिया, उनकी साधना ने उनके ग्रहों के कुफल को बदल दिया। अब किसी बच्चे की कुंडली है, कुंडली में लिखा है कि ये तो सही नहीं रहेगा, जीवन में माता पिता इससे पीड़ित रहेंगे, ये पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ये योग बन रहा है, पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर। लेकिन इस जन्म में उसके लिए शुभ कार्य किए गए, उसके लिए शुभ चिंतन किया गया, उसके हाथ से शुभ कर्म कराए गए। यदि उसका मंत्र साधना में मन चला गया तो सोने पे सुहागा, तो वो व्यक्ति बहुत कुछ अपने लिए नया कर सकता है। अब आप कहेंगे साहब पूर्व जन्म में हमने क्या किया, उससे हमारा क्या लेना देना। आप ये कह सकते हैं, लेकिन सत्य सनातन धर्म में पूर्व जन्म को पूर्ण रूप से महत्व दिया गया है। आपने जिस धर्म में जन्म लिया है, आप यदि अपने धर्म के बुजुर्गों की, संतों की बात को नहीं मानोगे, ऋषियों की बात को नहीं मानोगे, तो वो आपके ऊपर है। अब हमने जिस धर्म में जन्म लिया है, हमें उस धर्म के आधार पर उन बातों पर चलना चाहिए। चलोगे तो सुखी रहोगे। तो पूर्व जन्म सत्य सनातन धर्म में माना जाता है, पूर्व जन्म होता है, यानी कि पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, वो भोगना ही पड़ता है। हमारे धर्म में ऐसा है। और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, उसका फल भी हमें मिलेगा। और यदि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो बच्चे को पैदा होते ही सुख की प्राप्ति हो जाती है। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, कई बार दिमाग का दही बन जाता है। या तो कहने का मतलब, आपने जिस धर्म में जन्म लिया है आप उसकी मानिए। क्या और धर्म के लोग अपनी बातों पर नहीं अड़ जाते? बिल्कुल अड़ जाते हैं। हमारे ही धर्म में ऐसा है कि वो अपनी बातों को मानने को तैयार नहीं है। आप किसी भी धर्म की बात ले लीजिए, वो अपने धर्म को आंख मीच के ब्लाइंड होकर के विश्वास करते हैं। हम लोग विश्वास नहीं करते, फिर हम भटकते हैं। हम कई बार धर्म परिवर्तन करते हैं, कई बार हम ना इधर के रहते ना उधर के रहते। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वो काम हमारे साथ भी हो जाता है। इसलिए भाई, हमने पौधा जिस पर्यावरण में बीज पनपता है उसी में पनपता है। हम चाहें कि गमले में साहब हम अखरोट पैदा कर लें, गमले में हम ड्राई फ्रूट्स पैदा कर लें, वो सिर्फ एक ख्वाब है। एक आधा कोई अखरोट आ गया छोटा मोटा, उससे मन खुश कर लिया, वो बात नहीं होती। जहाँ की जलवायु में वो पौधा बड़ा हो सकता है वो वहीं होगा। ऐसे ही जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, हम उस धर्म में ही पनप सकते हैं। हम अपने धर्म को फॉलो करके ही जीवन के चिंतन को समझ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, शादी हो गई और हमने कोई उपाय ऐसा नहीं किया, जो विष कन्या वाली बात चल रही है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के अनेकों अनुष्ठान हैं, जो गायत्री मंत्र को से संपुटित करके दुर्गा सप्तशती के 108 पाठ कराए जाएं तो भी इस योग से बचा जाता है। मंगल कांडी अनुष्ठान कराए जाए तो भी इस योग से बचा जाता है। वट सावित्री व्रत वो बच्ची अच्छी भावना से रखे और रखती रहे हर वर्ष, तो भी इस योग से बचा जाता है। तो आज मैंने ये विष कन्या योग के परिहार, यानी कि कुछ उपाय आपको बताए। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये ग्रह हैं, इनका प्रभाव सबके ऊपर आता है। हमारी कर्म गति के आधार पर इनसे कोई नहीं बच सकता। इसलिए कहते हैं, समय रहते या तो अपनी जन्म पत्रिकाएं दिखा ली जाएं, बनवा ली जाएं, और यदि जन्म पत्रिकाएं आदि नहीं हैं तो हाथ की रेखाएं पढ़वा ली जाएं, और उसके समय रहते कुछ उपाय हो जाए तो हम आगामी समय को सुखमय बना सकते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से।
ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। साध को यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसका आप निदान चाहते हैं, आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी रहते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और दूसरी बात, इस प्रकार के जो हमारे अनेकों सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर के आते हैं, कृपया ऐसे सब्जेक्ट आप शेयर कीजिएगा ताकि ज्योतिष के बारे में लोगों को पता लगे, और हमसे जुड़ते भी रहिएगा। दीक्षा वाले जितने भी हमारे साधक हैं, दीक्षा के मंत्रों को अच्छे से पढ़ना। एक चीज़ बहुत दीक्षा वाले लोग पूछते हैं कि हमने बताया जैसे नवारण मंत्र के बारे में कि पहले मनके पर ओम लगाना है या लास्ट के पर लगाना है। वैसे तो स्वतंत्र वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी इसमें बता देता हूँ। जैसे आप नवारण मंत्र पढ़ते हैं तो ओम पहले मनके पर, पहले दाने पर ओम लगाएं और बाकी फिर एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ऐसे पढ़ते रहें। जब अंतिम दाना आ जाए तब आप उसमें ओम लगा करके माला का समापन करें। माला किस विधि से चलानी चाहिए, माला चलाने का तरीका क्या होता है, माला पर जप करने का, उसके लिए आप हमारा माला से संबंधित हमारा नाम डाल करके कार्यक्रम देख लें। आपको बहुत सारी बातें उसमें समझ में आ जाएंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।